हो राम। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं बिरहा गायिका सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयागराज की पावन सरजमी से ओपी म्यूजिक माँ स्टूडियो के द्वारा बिरहा की रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप सब इस बिरहा को सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट लिखेंगे कि हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। एक छोटी सी कहानी आप सबके बीच में प्रस्तुत है और एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही आने वाली पीढ़ियां भी हमारी नकल करेंगी। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कहीं कोई त्रुटि ना हो। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। जबकि उर में उमड़ती हवस बेदना, चेतना शून्य कर देती संसार को। चाह कर भी नहीं राह से हट सके, लत जिसे लग गई ऐसे चटकार की। अपने सपनों की दुनिया जला कर कोई कैसे पाए अमन गैरों की बाह में। कहते मंगल की उन्माद कैसा है, जड़ भी कट जाती है एक गलत चाह में। बिरहा सुने वाले बाबूजी कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। अपने सपनों की दुनिया जलाकर कोई कैसे पाए अमन गैरों की बाह में। कहते मंगल के उन्माद कैसा है, ये जड़ भी कट जाती है एक गलत चाह में। खुशी में हम कभी कभी भूल जाते हैं, सही और गलत का फर्क हमें नजर नहीं आता है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। हो अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। लिखते हैं हे चाहे धान हो, चाहे धान हो या पान
जग में मांगते पानी। जिंदगानी पानी बिना है व्यर्थ होती सबकी जिंदगानी। पानी बिना है व्यर्थ पानी बिना है व्यर्थ होती जिंदगानी। लोग कहें धान पान केला ही पानी का चेला हुआ, लेकिन चाहे धान हो चाहे पान हो चाहे सान हो, अगर सान भी बनवे के बाद तो वहू में पनिये के जरूरत होली। लोग कहा थी ना कि पानी नहीं तो जिंदगानी कौने, और जेकर पानी चला गया ओकरे लिए कुछ है संसार में बचा। पानी पर्दा बदे न जाने कितना लोग अपने प्राण की आहुति दे दिए, न जाने कजनी कितना लोग पानी से खिलवाड़ किए तो दुनिया में उनकर जग हंसाई होत बा। कहानी के शुरुआती हमें से बात। होला में थाना सन होला में है परता बड़ार मासी। थाना सन होला में पड़ता बड़ार मासी। यादव थे कैलू दास जी वहीं के निवासी। सरिता दुल्हन थी जिसका था रूप सितारा। सरिता दुल्हन थी जिसका था रूप सितारा। 40 के उम्र में भी थी यौवन का पिटारा। बेटी बेटा मिला के बच्चे 3 जाई है। बेटी बेटा मिला के बच्चे 3 जाई है। घर में किराना की दुकान है कमाई है। जरा आप लोग बात के समझ लें। बिहार प्रांत में भागलपुर जिला भागलपुर थाना सनहोला में एक गांव में छोटा सा परिवार है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है कैलूदास यादव। कैलूदास यादव नाम उनकर माई बाप धराए, लेकिन तनी रूप रंग सांवला रहे। यही बदे लोग उन्हें कल्लू कल्लू कहे पूरे गांव में। लेकिन जब बियाह हुआ तो सरिता नाम की दुल्हन आई और बड़ी खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत है। उम्र में भी तनी वही कमय बा। कैलूदास का उम्र काफी ज्यादा बा, ओकर कमय बा। धीरे धीरे बाबूजी खुशी खुशी परिवार बीतत बा। खुशी खुशी परिवार के लोग अपन जिंदगी बितावत हैं। भगवान की कृपा हुई दोनों प्राणी के प्रेम से 3 बच्चे उस परिवार में पैदा हुए। और सरिता 3 लड़कन का माई बन गई। लड़का धीरे धीरे सयान भी होत है, लेकिन अब वही ऐसा लागत बा कि एकदम नई उम्र बा। एको लड़का इनके नहीं है। खूबसूरती में तनको फर्क नहीं आए बा। बेटवा सयान बा उ जाए के कमात बा कहीं दूसरे शहर में। आ एक छोटा बेटा वो पढ़ाई करत बा। बड़ी बेटी भी धीरे धीरे सयानी बा। तो किराना का दुकान बा। कैलूदास का तबीयत थोड़ा खराब चलत बा।
तो कैलू दास कहे किराना के दुकान पे हमरे अब बैठे के हिम्मत नहीं बा, तनी तू ही दुकान दौरी कायदे से देख लेवल करा, रोजी रोटी का सवाल बा। अच्छा, कैलू दास तो बेचारू दुकान छोड़ के बैठा रहे दूसरी जगह पर, कहीं घूमत हैं टहरत हैं, घर में बैठा हैं, दुकान पर बैठत नहीं है। उनकर दुल्हनिया सरिता बैठत है। जब दुल्हनिया सरिता बैठत बा, बिक्री भी बढ़िया होत बा, रोजी रोटी भी बढ़िया चलत बा, लड़का पढ़ते लिखत है, बड़का लड़का कमाते बा, कोनो बात का टेंशन नहीं बा। लेकिन एक दिन एक घटना हुई। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे नजर लागी रोज तोरे बंगले पे, बिरहवा में भाव बा। अरे एक दिन दीने सयाइले की नए समनिया हो, गांव में तो चर्चा है ये बाकी उनके यहाँ किराना का दुकान बा, सब सामान का बढ़िया मेल लगाए के रखे हैं। जवन कुछ लेवे जाबा मिल जाई और कहीं जाए के जरूरत न पड़ी। कैलू दास का व्यवहार भी बढ़िया बा गांव में। तो दिनेश नाम का एक ठे आदमी वही गांव का रहे वाला, वो परदेश रहत रहा, परदेश से घरे आई बा लौट के। जब परदेश से घरे लौट के आई बा तो कोनो सामान का जरूरत पड़ी तो दुकान पे गए सामान खरीदे बदे। जब सामान खरीदे बदेगा तो सामान भूल गया कि हम का ले आई है। कैलू दास के मेहरारू के देख के वो करत का बा, अरे सरिता के लखी के दिनेश पगलैले, रतिया का नींद दिन का चैना है रईले। जब दिनेश आए बाबूजी, दिनेश नाम के लड़का सामान खरीदे बदे, तो कैलू दास के दुल्हन सरिता के एक टकी निहारत बा। जब निहारत बा तो सरिता कहत है का चाहिए बाबू, का लेबा, कौन सौदा लेबा। जब कुछ बोलबा तब ना हम सौदा देव निकाल के। दिनेश जब इतना बात सुनत है तो कहते हैं बाप रे बाप, अपने मनवे में सोचत है ये गांव देहात में इतनी सुघर मेहरारू। तो जब दिनेश इतनी बात अपने मनवे में सोचत है तब तक सरिता फिर बोल पड़ी कि बबुआ का लेब, इतना देरी से खड़ा है, कौन सौदा चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आवता। कहा भाभी बिसर गए, जाते पूछ के आवे घरे से। और जब गए घरे बाबूजी तो फिर आन तो जवन उन्हें चाहत रहा सौदा उदा अपन लिहन गए घरे दे के आए।
और वो हर रात सरिता के चेहरा, सरिता के सूरत दिनेश के दिल दिमाग में बस गई, नाचत बा ऐसे ही अखिया के सामने। दिनेश सोचत हन कैसो सवेर हो फिर जाई कौनो सौदा खरीदे, कैसो सवेर हो फिर जाई। ता अब एक बेरी में एक दिन में कई बार लागे नो करे दुकान पर जाए आवे, कई बार जाए आवे लागन तो ऐसे ही आवत जात दोनों में नैना चार हो गई। कहा जाता है मोहब्बत की नहीं जाती है, हो जाती है। और जब दोनों में नैना चार हो गए तो दिनेश कहत हैं सरिता से, का कहत हैं बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। तर्ज के छोड़ा मास्टर साहब कवि जी बिरहा में बड़ा बढ़िया भाव लिखे। अरे नैना से नैना मिलल भयल खतरा, नैना से नैना मिलल भयल खतरा, सपना पूरा द दिल जान हमारा। जब नैना चार हो गए बाबूजी तो खतरा पैदा हो गया। तब कैलू दास के दुल्हन से सरिता से कहत हैं दिनेश, सुना सरिता, तीन तीन लाड़ी कन के भइलू तुमाई, तोहरी खत्म नाही भइल सुघराई। सुन के ऐसन बात सरिता मारई नखरा। ए दिनेश ऐसन मत कह, तोहार बात सुन के हमें बहुत शर्म लगता, बहुत संकोच लगता। कहे जे किहे शर्म ओकर फूटा। तीन तीन लड़किया को महतारी तू हो गयो, लेकिन कसम से बता रहा हूँ इतना दिन परदेश रहे हमार मन ऐसन केहू के ऊपर नहीं आई जैसन तो है देख के हमारे मन में होता। तब सरिता कहे तब का आगे जौन राय मशविरा करे, फैसला करे, जहाँ भेंट ओट करबे हो बताओ। तब दूसरी लाइन में लिखा गया, कली ऊपर जाई से भंवर भंवरा के देख कली ले अंगड़ाई। वेद है कामदेव दुई नौ जन के भीतरा, वेद है कामदेव दुई नौ जन के भीतरा, सपना पूरा द दिल जान हमारा। अब रोज लागन दिन भरे में कईयो दाई दुआर खाँचे, अब उनके कहाँ चैन आवता। और जब तक दिनेश न आ जाए तब तक सरिता ताकता कि सब आए न भाई हमार जोन फर्स्ट नंबर या सबसे ज्यादा सामान खरीदत थी दुकान पर से वो नहीं देखा था, बड़ा ग्राहक अब वो नहीं देखा था। तब कवि के लिखे के पड़ा, कली ऊपर जैसे भंवर मेड़राई, या भंवरा के देख कली ले अंगड़ाई। जब दिनेश के देखा बाबूजी तो ओकरे दिल के धड़कन तेज हो जाए और मन ही मन में मुस्कियाता। तो दिनेश
और सरिता से जब प्रेम हो गया, प्रेम बर्दाश्त नहीं होता, और जब प्यार बर्दाश्त नहीं होता बाबूजी, तब कवि को लिखना पड़ा, कहना है मास्टर साहब। एक धुन निकली रही सूरदास जी, आय है पातर तिरिया हो, आय है पातर तिरिया हो, आय है पातर तिरिया होली मजेदार, उनका में बड़ा रस मिलेला। तब सरिता कहता कि अब इनकर मन नहीं लागता तो हम ही कुछ न कुछ उपाय लगाए दे। सरिता कहे लागी हो, सरिता कहे लागी बतिया हमार प्यार करे काली आई है। सरिता कहे लागी मीतावा हमार प्यार करे, सरिता कहे लागी बतिया हमार प्यार करे काली है। ए मितऊ आज जा, अकाल जुआर लगाई तो से हमार मुलाकात जरूर होई। तब कहत बा आइले दोपहर के बेला, खेला भीतरी में खेला, छिपके देखे लागी हो, छिपके देखे जूली बिटिया निहार प्यार कर काली आई है। छिपके देखे जूली बिटिया निहार प्यार कर। अच्छा, दोनों से मिलना जुलना प्रारंभ हुई है, और जब मिलना जुलना प्रारंभ हो गया तो तीसरे चौथे एक हफ्ता में 10 दिन में वो घरे पहुंचे रहा बेचारू। कबो दोपहरिया में तो कबो राती की तो कबो भोरहरिये में पहुंच जाए। और जब पहुंचा रहे तो एक दिन सरिता का बिटिया जेकर नाम जूली रहे, जूलिया देखा था हमारे घरे में बराबर चक्कर लगावा था। बात का है सामान ज्यादा खरीदत का है। एक दिन दोपहर के टाइम में कैलूदास कतौ चला गए, वही दिन रिश्तेदारी। और जब कैलूदास रिश्तेदारी चला गए, संघवा में छोटका बेटा उनो के लिए आए गए। और जूलिया स्कूल गई बा, और दोपहरिया में मौका पाए के कि क्यों घरे बा नहीं, और घरे क्यों बा नहीं। जब दिनेश आई गए तो दिनेश और सरिता घरे के भीतरी बाबूजी बैठा हैं, अपन बातचीत चलत बा, प्रेम प्रसंग चल रहा है। और तब तक जूली पढ़ के स्कूल से आई गई। और जब पढ़ के आई गई बाबूजी स्कूल से, तो खिड़की संजोग का बात की खुली रहे, वो खिड़की से वो लगी देख, दरवाजा बंद है। और जब देखे लगी खिड़किया से, तो जूलिया एकदम जब देखे तो करे लगी गुस्सा कि चल के दरवाजा खोल के अपने माई से हम कह दे कोनो बात। अब फिर अपने मनवा में सोचत बा कि जाई अड़ोसी पड़ोसी सबके बोला लिया। फिर सोचत बा कि हमार माई हमरे बाबू के धोखा देत हईन। तो ऐसा ही सोच विचार में असमंजस में पड़ी बा, वो दिन चला गए, वो दोपहरिया बीत गई। जूली घर के बाहर जाए के बाबूजी बगीचे में बैठी बा, धीरे धीरे टाइम बीत गए। अब हर दिनेश चला गए अपने घरे। और जब 3-4 दिन कैलूदास रिश्तेदारी में टिक गए नहीं आए, तो रोज लगातार दिनेश आवे। सूरदास रोज लगातार आवे। और जब लगातार आवता तो जूलिया सोचा था कि है रोज ये तनी टाइम में आवत है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बाबूजी
तो जैसे केहू के रोवत देखत है अपने मद्रव छूटत है, आ केहू के हंसत देखत है अपने हंसी लागत है, केहू के कौनो परेशानी में देखत अगर बराबर देखत रहत है अपनो मन परेशान हो उठत है। वैसा ही वो अपने माई के देखता और चच्चा दिनेश के देखता। हाँ, बच्चा का मन गड़बड़ा गया तो वहू के मन में बाबूजी प्रेम प्रसंग करने का विचार उत्पन्न हुआ। तो वो दरवाजा दिहेस खोल, और दरवाजा खोल दिहेस, पहुंच गई बाबूजी। और जब पहुंच गई तो आपत्तिजनक स्थिति में महतारी और दिनेश के जब पकड़ लिहेस और खड़ी बा सामने, जब सामने खड़ी बा बाबूजी, तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे मर्यादा पानी पानी हो गई, कली में कसक उठी जब मारे जोर जवानी। तो जवानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबकर आवत है, लेकिन जब अपने मौसम पर आ जाई बाबूजी तो केहू के मनाए माने वाली नहीं बा। सुने वाले बाबूजी, बिरहा के अंदर लिखा गया, कली में कसक उठी जब मारे जोर जवानी, मर्यादा पानी पानी हो गई। अब जुलिया का मन लगल बहके, और जब जुलिया का मन बहके लगा बाबूजी तो कायम केहू से कुछ कहब वहब न, खाली हमार बात सुन ला बस। तब जुलिया करत का बा। बिरहा में छंद के भाव में कवि जी लिखते हैं, लख के ले अंगड़ाई रहा मदन सताई, लख के ले अंगड़ाई रहा मदन सताई, ते क्षण सामने गई आई दिल जान जुलिया। दोनों जने भय चोर कह करबै न शोर, कहना माना एक मोर तोरे तान जुलिया। फूटे धरती से लावा अंग अंग से मिलावा, आगी जरत बा बुझावा अरमान जुलिया। पक्का मिला बा खिलाड़ी, पक्का मिला बा खिलाड़ी, चले प्रेमावा का गाड़ी, बंद कही के केवाड़ी बाऊ तान जुलिया। यही बरे कहा जाता जैसन काकर वैसे बिया। सुनने वाले बाबूजी, लख के ले अंगड़ाई रहा मदन सताई, तहछन सामने गई आई दिल जान जुलिया। आ जितनी सुघर होकर माई बा ओसे कई गुना सुघर जुलिया बा। सुने वाले बाबूजी, दोनों जने भय चोर कह करबै न शोर, कहना माना एक मोर तोरे तान जुलिया। दिनेश से कहता का चाहत है, कोई से धराए पकड़ाए दे, पिटाए जाइबा दिमाग दुरुस्त हो जाई। जब ये तना बतिया सुनत बा बाबूजी दिनेश तो कहे, देखा जूली, जवन कहबू तोहर मन का मुराद पूरा होई, पर कोई से कह मत। अब वो दोनों जने के प्रेम देख के ओकरे मन में भीतरे भीतर गुदगुदी होता। फूटे धरती से लावा अंग अंग से मिलावा, आगे जरत बा बुझावा अरमान जुलिया। अब पक्का मिला बा खिलाड़ी, चले प्रेमवा का गाड़ी। अब प्रेम की गाड़ी चल पड़ी, अब प्रेम की गाड़ी चल पड़ी है। अब दिनेश रूपी प्रेम के गाड़ी में माई बिटिया दोनों सवार हो गए। और जब माई बिटिया दोनों सवार हो गए बाबूजी, तो धीरे धीरे हवस का खेल चलने लगा। और जब चलने लगा तो कहा जाता है, खैर खून खांसी खुशी प्रीत बैर मधुपान, और रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान।
जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसमें कंकड़ मारने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही फूट जाता है। तब कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में भाव देना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? अरे गवाई दिहली हो माई बिटियाई जतिया, देख कैलू दास एक दिन अपनी नजरिया, दिन से के बहिया में सरिता गुजरिया। पापिन कुलवा के नकिया, पापिन कुलवा के नकिया कटाई दिहली हो माई बिटियाई जतिया, गवाई दिहली हो माई बिटियाई जतिया। रूपी प्रेम की गाड़ी चल रही है बाबूजी, जो अपने घर की मर्यादा गैरों की बाह में सौंप दे उसे पाप ही कहा जाता है। पाप रूपी प्रेम की गाड़ी चल रही है। एक दिन कैलू दास की नजर पड़ ही गई, और जब कैलू दास की नजर पड़ गई बाबूजी तो फूट फूट करके रोने लगे, और दिनेश और सरिता को एक दूसरे की बाहों में देख करके जा करके कहते हैं कि अरे पापिन, ये तो मर्द है, ये तो मर्द है, लेकिन तुम तो औरत हो। तुम तो अपने परिवार के विषय में सोचा होता, क्या मेरे ऊपर तुम्हें तनिक भी तरस नहीं आई? अरे 3-3 बच्चे तेरे हैं, और तेरे इस कुकर्म का असर तेरे बच्चों पर कैसा होगा? जब ये तना बतिया बाबूजी सुनत बा तो जूलिया भी आई गई पाछे से। जूलिया आई गई बाबूजी, अपने पिताजी की बात जब सुनती है बाबूजी तो माई बिटिया दोनों कैलू दास को फटकारती हैं, कैलू दास को फटकारती हैं, और दिनेश भी कैलू दास के ऊपर हावी हो गया। लेकिन कैलू दास से बर्दाश्त कहाँ होत बा, अपने घर का मान मर्यादा आज नीलाम होत बा, अपने घर का मान मर्यादा आज नीलाम होत बा बाबूजी। तो गैरों की बाह में अपनी पत्नी को और नाजायज तरीके से अपनी बेटी को देख करके कैलू दास का खून खौल उठा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, कैलू दास कर क्रोध कहे, कैलू दास कर क्रोध कहे कि जरा नहीं शर्माती हो? अरे बेशरम, कैलू दास कर क्रोध कहे कि जरा नहीं शर्माती हो? बनकर बेस्या तुम माँ बेटी गैरों से लाज गंवाती हो। ललकार दिया सरिता, दिनेश कैलू को जाकर पकड़ लिया। ललकार दिया सरिता, दिनेश कैलू को जाकर पकड़ लिया। न भाग सका मौका पाकर आंगन में उसको जकड़ लिया। कैलू दास कहते हैं कि तुझसे तो अच्छी वेश्याएं हुआ करती हैं, जो अपनी मर्यादा सरेआम बाजार में नीलाम करती हैं। कम से कम लोग उसके दर पर जाते हैं और उनका नाम बदनाम होता है दुनिया में।
लेकिन तुमसे तो अच्छा वो वेश्या है, इससे अच्छा कि तुम जा करके कोठे पर बैठ जाओ। मेरे घर को वेश्यालय मत बनाओ, मेरे घर को कोठा मत बनाओ, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। जब इतना बात बाबूजी सुनती है सरिता, तो सरिता या दिनेश एक दूसरे के नजर में देख के बतियावत हैं, तबले जूलिया जाए के दरवाजे बंद कैली है। दरवाजे बंद कैलियस कि अगर ये जाए के कोई और से कह दी है तब हमार सबके इज्जत का रही, समाज में थू थू होई। ऐसे बढ़िया न रही बांस न बजे बांसुरी। वही दोनों माँ बेटी और प्रेमी दिनेश मिल करके करते क्या है, पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे दाब के गर्दन दी रुकाई ससिया लसिया आंगन में, हे दाब के गर्दन दी रुकाई ससिया लसिया आंगन में, और घर के अंदर बजे प्रेम के बसिया लसिया आंगन में। भूत काम का सर से उतरा, तीनों गए घबराई हो, और झटपट गड्ढा खोद के पापी आंगन में लाश दफनाई हो। अरे जान सके ना भेद केहू पूरा वसिया लसिया आंगन में, नहीं शोक न छल की तनिको आसिया लसिया आंगन में। अपने शारीरिक हवस के कारण, शारीरिक भूख के कारण आज माँ और बेटी अपने बाप की हत्या करने पर आमादा है, और पत्नी अपने पति के। माँ और बेटी दिनेश तीनों मिल करके बाबूजी कैलू दास को पकड़ करके उसी जगह पर जमीन पर गिरा दिए, और बेटी पहुंचती है एक तकिया लेकर के और पिताजी के मुंह पर रखी है, और दिनेश उसका पांव पकड़ा है और सरिता हाथ पकड़ी है ताकि पाजी भागने न पाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माँ बेटी और प्रेमी दिनेश ने मिल करके आखिरकार में उस भोले भाले इज्जतदार इंसान की जिंदगी को बध दिया, जीवन को खत्म कर दिया, जीवन को खत्म कर दिया। और जब माता बेटी दोनों के हवस की आग बुझ गई, तो आंगन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसी जगह पर कैलू दास के लाश को दफन कर दिया। और जब दफन कर दिया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। 3 दिन 4 दिन हफ्ता बीत गया, और जब 1 हफ्ता बीत गया बाबूजी, तो कैलू दास के भाई पटीदार सब सोचने लगे कि अभी तक कैलू दास आए नहीं, कौन सी ऐसी रिश्तेदारी में गए हैं कि अभी तक उनका कोई जता पता नहीं है। तो कैलू दास का भाई करते क्या हैं, बिरहा में आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे बीता कुछ दिन कैलू दास ना देखैले भैया, भैया राम दीन तब शंका गईले खाए, भेजे है संदेशा दया नंद भतीजा के लगे, बाबू कैलू दास तुहरा कहतो न देखा। कैलू दास के बड़ा लड़का दयानंद जो परदेश में है बाबूजी, तो कैलू दास के छोटा भाई रामदीन अपने भतीजा के पास में संदेशा भेजते हैं
कि आज धीरे धीरे कई दिन बीत गया, तुम्हारे पिताजी का कोई जता पता नहीं है। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम जल्द से जल्द अपने घर पे आ जाओ। तो कवि को संकेत करना पड़ा। दिल्ली से दयानंद आए जब घरवा भैया, थाना सन होला में रिपोर्ट लिखाई, बदबू उठाए लागल घर के आंगन से बाबू, खोद के निकाले लाश देखत चकरा। सुने वाले बाबूजी दयानंद को बुलवाते हैं और दिल्ली से टिकट कटाया और पहुंचा बाबूजी। धीरे धीरे समय काफी बीत गया है, हर रिश्तेदारी में पता किया, जहां जहां कैलूदास के परिचय के लोग थे वहां भी पता किया। धीरे धीरे समय बीत गया, जब 10 से 12 दिन का कैलूदास का कहीं जता पता नहीं है, तो चोरी हत्या पाप खुले आपके। इतना ज्यादा गड्ढा भी खंद करके बाबूजी लाश को नहीं दफनाए थे कि किसी को मालूम न चले। थोड़ी सी जमीन को खोद करके लाश को छिपा दिए थे, लेकिन जब लाश से बदबू आने लगी तो सबके मन में शंका समा गई कि ये क्या है। तो जब कहीं पर कैलूदास नजर नहीं आए, मिले नहीं, तो बेटा घबराने लगा कि आखिर में मेरे पिताजी गए तो कहाँ गए, जा करके भागलपुर थाना सनहोला में रपट लिखाया और चारों तरफ पुलिस खोज में निकल गई। लेकिन जब घर पे आती है पुलिस, परिजनों के कहने के अनुसार, दयानंद के कहने के अनुसार, विनती करने के अनुसार जब पुलिस की टीम घर पे आती है, तो जब जांच होने लगी तो जहां पर लाश दफनाई गई थी उस जगह को खोद करके लाश को बाहर निकाला गया। और जब लाश को बाहर निकाला गया बाबूजी, तो माँ और बेटी से पूछताछ होने लगी कि कोई और तो था नहीं घर पे, यही दोनों थी। जब पूछताछ होने लगी बाबूजी, तो कहा जाता मार के आगे भूत भी भाग जाता है। तो मार मार के सारी सच्चाई को कबूलवा लिए, और जब सारी सच्चाई को कबूल दिए माता बेटी, तो दिनेश की भी बात आई सामने। तो तीनों अपराधियों को पकड़ करके बाबूजी पुलिस की टीम अपने साथ में लेकर के चली। तो कवि को संकेत करना पड़ा। टीवी के माध्यम से आप सब ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि पुलिस पकड़ करके तीनों अपराधियों को ले जा करके जेल में डाल देती है, और इसके आगे की कहानी तो अभी तक नहीं मिली है। कहानी लिखने तक तीनों अपराधी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए, तीनों को जेल भेजा गया। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है लास्ट में जब जेल भेजा गया, जब वहां से लोग आने लगे, तो जवन काकी माई कुल लगत रही नु कहे, एक जनी दू जनी जाए के दरोगा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि तनी सा हमें खाली 1 मिनट के मिल लेवे तो बस उसे। अब तो जाते बात चली जावे करी, लेकिन थोड़ा सा इजाजत हो तो हम मिल ले। तो जूलिया कहती है, सबसे बताती है, क्या बताती है? अरे बोली सरिता बूझे नहीं आगिया, अरे बोली सरिता बूझल नहीं आगिया, सुना कई दिहा लीला रवा धोवायल मंगिया। सरिता अपने मन में सोचत बा कि हमरे हृदय का हवस के आग हमको कहां से कहां लेकर के धकेल दिया। आज मैंने अपने हाथों से ही अपने सुहाग को मिटा दिया, थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में। तब कवि को संकेत करना पड़ा। अरे कहे जूली दूनौ जनक
देखा हम तमाशा, स्वाति के बरस लेना पपिहा रही पियासा। अरे माई वाली राग में मिलावा रगिया, तो माई वाली राग में मिलावा रगिया, सुना कई दिया लीला रवा धोवायल मंगिया। जुलिया से लोग सवाल करत हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने क्या किया? क्या तेरे हृदय में, तेरे जहन में अच्छाई और बुराई की परख नहीं है? तब कहत बा माई वाली राग में मिलावा रगिया। पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं, नेतवन के चलते देशवा बिगड़ गया, बेटवा बिगड़ गई ले बाप से, अब माई के चलते बिटिया बिगड़ गई, बहुवर बिगड़ गई सास से। सुने वाले बाबूजी, तो इसीलिए लिखा गया कि जैसन काकर वैसन बिया, जैसे संस्कार देव, जौने संस्कार में घरे के गार्जियन रही, वही संस्कार के असर लड़कन के ऊपर पड़े। तो इसलिए हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप भी सभ्यता के बीच में रहिए, सभ्यता में रहिए, मर्यादा में रहिए, और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति में उनका लालन पालन करें। कभी कभी इंसान भूल जाता है, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने ही हाथों से लगाई हुई आग में उसे भी झुलसना पड़ जाता है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कहे पाए सजा कठोर, मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर। अरे राम मर्यादा पानी पानी हो गई, तनंदनी खेमराज चहुओरी क्राइम ज्यादा, मर्यादा पानी पानी हो गई। जय हो जय हो।